हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एमवी केमिस्ट्री क्लासेस। जैसे इंद्रधनुष के 7 रंग उसको बहुत खूबसूरत बना देते हैं, वैसे ही डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड केमिस्ट्री की दुनिया को बहुत ही कलरफुल और ब्यूटीफुल बनाते हैं। तो चलिए आज मैं आपको ले चलती हूँ डी ब्लॉक के खूबसूरत रंगों की दुनिया में और जानते हैं इन रंगों के पीछे छुपे राज को। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ट्रांजिशन वर्ड का मतलब है चेंज, तो ये एक चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इन एलिमेंट्स से पहले मेटल्स आते हैं और इन एलिमेंट्स के बाद नॉन मेटल्स आते हैं। और इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर होता है। तो ये एलिमेंट ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक है। ग्रुप नंबर 3 स्कैंडियम से स्टार्ट हो रहा है, ग्रुप नंबर 12 जिंक एलिमेंट से। इस अगली फिगर में आप देख सकते हो, आपको 2 कंपाउंड्स दिखाए गए हैं। दोनों ही बहुत ही कलर्ड और ब्यूटीफुल कलर्ड कंपाउंड्स हैं। फर्स्ट कंपाउंड इज KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, जो पर्पल कलर का कंपाउंड है और इसमें मैग्नीज एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। दूसरे कंपाउंड में कॉपर एक ट्रांजिशन एलिमेंट है और कॉपर सल्फेट का कलर है ब्लू। डी ऑर्बिटल्स 5 इन नंबर हैं, DXY, DYZ, DXZ, DX2-5 एंड DZ2। और ये ऑर्बिटल्स डीजनरेट है, यानी कि इनकी एनर्जी इक्वल है। इस फिगर में आप देख सकते हो कि 5 बॉक्सेस ड्रॉ किए गए हैं। तो ये 5 बॉक्सेस 5 डी ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सभी बॉक्सेस सेम लेवल पर हैं, तो इसका मतलब क्या है, इनकी एनर्जी भी सेम है। जैसे कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट किसी भी अनायन के साथ या किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ, जिसे हम लिगेंड बोलते हैं, उसके साथ जब बॉन्ड बनाता है तो तब ये 5 डी ऑर्बिटल डीजनरेट नहीं रहते हैं, तब ये स्प्लिट हो जाते हैं इनटू 2 सेट्स, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो। लो एनर्जी सेट में 3 डी ऑर्बिटल्स हैं और इस सेट को हम बोलते हैं T2G और ट्रिपली डीजनरेट सेट। और ऊपर की तरफ जो 2 ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी हाई है T2G सेट से, लेकिन आपस में उनकी एनर्जी इक्वल है और इनको हम बोलते हैं डबली डीजनरेट ऑर्बिटल्स और EG सेट। तो DXY, DYZ और DXZ वो T2G सेट में आते हैं और DX2-5 और DZ2 EG सेट में आएंगे। अब इलेक्ट्रॉन जो T2G सेट से एनर्जी अब्सॉर्ब करके हाई एनर्जी डी ऑर्बिटल EG सेट में जाता है, तो उसके लिए वो एनर्जी कहाँ से अब्सॉर्ब करेगा? विजिबल लाइट से। विजिबल लाइट में 7 कलर्स हैं, वॉयलेट से लेकर रेड तक। तो किसी भी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को अब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन जंप करके फ्रॉम लो एनर्जी डी ऑर्बिटल हाई एनर्जी डी ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो उस स्टेट को आप बोलोगे एक्साइटेड स्टेट। जैसे कि इस फिगर में हम देख सकते हैं, अब इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल में नहीं है, अब वो हाई एनर्जी ऑर्बिटल EG ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और इसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। और ये कब पॉसिबल हुआ? जब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को अब्सॉर्ब किया एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की, और इस तरह से DD ट्रांजिशंस पॉसिबल होती हैं। और जो भी कलर अब्सॉर्ब किया है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें उस कंपाउंड में नजर आएगा। और कौन सा कलर नजर आएगा उसके लिए हम यूज कर सकते हैं कलर व्हील। तो कलर व्हील में जैसे कि अगर देखो येलो कलर, तो येलो के ऑपोजिट कलर है वॉयलेट, तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। अगर हमारे कंपाउंड ने येलो कलर को अब्सॉर्ब किया तो इसका मतलब हमें उसका कलर कौन सा नजर आएगा? वॉयलेट। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया टाइटेनियम कम्प्लेक्स की, जिसमें टाइटेनियम 3 पॉजिटिव चार्ज में है और उसके पास डी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और हम देख सकते हैं कि येलो कलर की लाइट को अब्सॉर्ब करके वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया और इस सोल्यूशन का कलर है पर्पल। ठीक है, वैसे एक्चुअल में वॉयलेट होना चाहिए, बट ऑलमोस्ट वॉयलेट और पर्पल के जैसा हमें नजर आएगा। तो यहाँ से फिर हम क्या कंक्लूड करते हैं, क्या राज है, क्यों हमारे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स वो कलर्ड हैं? तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिशन हुई है, लो एनर्जी डी ऑर्बिटल से हाई एनर्जी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जंप करके गया है। और एक कंडीशन जरूरी है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स शुड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो फिर उस केस में आपके पास कोई भी कंपाउंड नहीं, कोई भी आपके पास कलर नहीं आएगा। और जो आपको यहाँ पे एक मैंने टास्क दिया, आप उसको कंप्लीट करना और कमेंट्स में आंसर